हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपकी कार टर्न ले रही है तो उसको टर्न लेने के लिए एक लिमिट है कि ये स्पीड से ज़्यादा वो टर्न नहीं ले सकती है अगर रोड पर टर्न है। तो जहाँ पर हमको टर्न लेने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स था वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक स्पीड लिमिट कैलकुलेट की थी जिसका फॉर्मूला वॉज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो स्पीड उतनी या उससे कम होनी चाहिए, बराबर। अब बच्चों, उस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमको जब हम फ्रिक्शन पर डिपेंड करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या लिमिटेशंस है फ्रिक्शन के, तो अब उसका सोल्यूशन क्या है। तो उसके सोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए बच्चों आई विल गिव यू एन एग्जांपल सबसे पहले, सो दैट आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कई बार बच्चों आपने भी ट्राई किया होगा बचपन में, या आपने एटलीस्ट देखा होगा कि कोई भी मोटरसाइकिल, बेसिकली मैं टू व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल या बाइसिकल, अगर वो हाई स्पीड से जा रहे हैं और सडनली अगर टर्न आता है और टू टेक दैट टर्न वो ऐसे अंदर की तरफ झुक जाते हैं, दे लीन इनवर्ड, और उससे उनका फिर टर्न सेफ हो जाता है। क्या उसके पीछे का फिजिक्स हमको पता है? फ्यू ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो एक्चुअली वो झुकना वो स्टाइल मार रहा है ऐसा आपको लगता है, बट नो, इट इज आउट ऑफ ओन सेफ्टी उनको वैसा करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, या वैसे करने से क्या होता है, पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चों कैसा है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, कि जब वो टर्न ले रहे हैं तो बेसिकली सर्कुलर मोशन का पार्ट आएगा। जब सर्कुलर मोशन का पार्ट आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लग रहा होगा। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए भी एक फोर्स चाहिए, या टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? सो बेसिकली बच्चों, जब मोटरसाइकिलिस्ट या बाइसिकल वाले हाई स्पीड से टर्न ले रहे होते हैं तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स आएगा। अब इस आउटवर्ड फोर्स को काउंटर एक्ट कैसे करें या उसके अगेंस्ट काम कैसे करें? तो होता क्या है बच्चों, पता है, ध्यान से सुनना बच्चों, रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। कि मान लीजिए जब रोड एकदम प्लेन है, ऐसा स्ट्रेट रोड है, तो बाइसिकल राइडर का वेट नीचे एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ रहा है। सो दिस इज हाउ द नॉर्मल रिएक्शन इज, ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन है, करेक्ट। अब अगर बच्चों वो जो मोटरसाइकिलिस्ट है या जो बाइसिकल राइडर है वो टर्न हो जाए, सो इफ दे लीन इनवर्ड, ऑफकोर्स वो बाइक भी झुकती है। सो अगर बाइक प्लेन रोड पर मान लीजिए ऐसे झुक गई, रोड नहीं झुका, बाइक झुकी है, सो अगर बाइक झुक चुकी है तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसा आएगा। ट्राई एंड विजुअलाइज दिस। अगर मोटरसाइकिलिस्ट स्ट्रेट रोड पर ऐसे है, ऐसे, तो वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। अब अगर वो ऐसे लीन कर गया तो क्या होगा? यस, द नॉर्मल रिएक्शन विल ऑल्सो टिल्ट, एंड इफ द नॉर्मल रिएक्शन विल टिल्ट, नाउ आई कैन हैव कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे टिल्ट हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू। सो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट इस तरह से आ जाएंगे। सो बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट है वो अभी भी उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, वेट को, और ये जो अंदर की तरफ कंपोनेंट जा रहा है, क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है? तो इस वक्त उसको टर्न लेने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था वो कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। आर वी क्लियर? सो बेसिकली बच्चों, जब वो बाइक राइडर या मोटरसाइकिलिस्ट लीन करते हैं सो वो अपने नॉर्मल रिएक्शन को टिल्ट कर देते हैं, और अगर नॉर्मल रिएक्शन टिल्ट हुआ तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक जो वेट को बैलेंस कर रहा होगा और दूसरा वाला सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, ये कंपोनेंट, अभी ये तो नहीं बोल सकते। सो दिस इज, इफ दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, वापस से देखो बच्चों, प्लेन रोड पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, अगर हम बाइक को टिल्ट करें तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, नॉर्मल टू द सरफेस, इट विल बी एक्टिंग लाइक दिस। सो अब इस केस में इफ आई रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला कंपोनेंट अभी भी वेट को बैलेंस कर रहा है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, सी आई नेम्ड इट, हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है वो रेडियस की तरफ जाएगा। सो इस केस में ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका? नॉर्मल रिएक्शन का, दैट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड देन दे कैन टर्न सेफली। आई होप इट इज अंडरस्टूड। बहुत सिंपल है बच्चों, प्लेन रोड पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, जब वो टिल्ट कर जाएंगे बच्चों तो क्या होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन भी टिल्ट हुआ। अगर नॉर्मल रिएक्शन टिल्ट हो रहा है, so now it will have two components, vertical component and horizontal component। जो horizontal वाला component है that will act towards the center,
सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स और वो टर्न सेफली ले सकते हैं. अब ये एग्जाम्पल बताने के पीछे का रीजन क्या था बच्चों? रीजन तो ये था कि जो मोटरसाइकिलिस्ट या साइकिलिस्ट हाई स्पीड से टर्न कैसे ले सकते हैं. सो डेफिनेटली दे रिजॉल्व देयर नॉर्मल रिएक्शन. वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स इनवर्ड, विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. ये क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों सोचो अगर कोई 4 व्हीलर है, ट्रक, बस, प्राइवेट कार्स एक्सेट्रा, और वो अगर हाई स्पीड से टर्न ले रही है, तो सर वो तो अपन ने किया ना फ्रिक्शन के ऊपर, बट फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं रहना. तो सोचो कार ऐसे टिल्ट हो सकती है क्या? नॉर्मल रिएक्शन उसको भी देगा. जस्ट विजुअलाइज, 2 व्हीलर था तो बेंड हो गया ना. अब अगर 4 व्हीलर तो कैसे? वो सिर्फ मूवी में होगा बच्चों. एंड ओनली फ्यू पीपल विल बी एबल टू डू दैट, कि कार को 2 व्हील पे चला कैसे टिल्ट कर सकते हैं. नॉर्मल लोगों की अगर बात करें हम, तो वो पॉसिबल नहीं होगा. सो दैट इज वेयर इंजीनियरिंग कम्स इनटू पिक्चर, कि अगर हम व्हीकल को टर्न नहीं कर सकते हैं, सो व्हाई कांट वी रेज द रोड. सो अगर आपका रोड पहले ऐसे था, लेवल रोड, द आउटर एज एंड द इनर एज, आई एम अज्यूमिंग इस सेंटर इस तरफ है ना. सो दिस विल बी द इनर एज ऑफ द रोड एंड दिस इज द आउटर एज ऑफ द रोड. बोथ वर एट द सेम लेवल. अब सोच अगर दिमाग लगा के मैं रोड के आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में से रेज कर दूं, इट इज रेज लाइक दिस. रोड का जो अंदर वाला हिस्सा है बच्चों, वो अभी भी उसी हाइट पर है. सी माई थंब, वो अभी भी उसी हाइट पर है. सिर्फ जो आउटर वाला एज है उसको मैंने ऐसे हल्का सा ऊपर किया. अब अगर रोड ही टिल्ट हो गया बच्चों, तो उसमें चलने वाली व्हीकल भी तो टिल्ट हो गई, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ जाएगा. एंड नाउ नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट आपके पास होंगे, जो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी दे सकते हैं और वेट को भी बैलेंस कर सकते हैं. क्या जो मैंने बोला वो थोड़ा बहुत समझ में आया? पहले हमेशा बाइसिकल या मोटरसाइकिलिस्ट वाला एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि वो खुद झुकते और आपने देखा होगा. अगर आपने भी ट्राई किया तो यू मस्ट हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू लीन इनवर्ड, it becomes more safe because component of normal reaction provide the centripetal force, the horizontal component. अब this is possible for 2 wheelers. What in case of 4 wheeler या ट्रक एक्सेट्रा एक्सेट्रा? तो उस केस में बच्चों हमको क्या करना पड़ता है? रोड की जो आउटर एज थी उसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज. आई विल अगेन ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट. रोड का जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा रेज किया विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज. तो सोचो अगर आपका रोड ही ऐसा स्लोप वाला है, तो उस पर चलने वाली कार भी तो इंक्लाइंड हो जाएगी. तो उस केस में भी नॉर्मल रिएक्शन का भी कंपोनेंट हमको मिलेगा. एम आई क्लियर ऑन दिस? ग्रेट. हाँ, थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो नाउ दिस इज, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड, या एक्चुअली वर्ड मैक्सिमम यहाँ पर नहीं यूज करते, वी विल यूज अ टर्म ऑप्टिमम सेफ स्पीड. क्यों ऐसा सर? आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा. सो विल टॉक अबाउट ऑप्टिमम सेफ स्पीड. किसके ऊपर? किसके ऊपर? ऑप्टिमम सेफ स्पीड ऑन अ कर्व्ड banked road. So पहले था कर्व्ड लेवल रोड, नाउ वी हैव कर्व्ड बैंक रोड. देखो आपने कई बार सुना होगा रिवर बैंक. जो स्लोप होगा दैट इज बैंकिंग. सो रोड को स्लोप देना इज बैंकिंग ऑफ रोड्स. ठीक है. अब स्लोप देकर फायदा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन टिल्ट होगा. नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकता है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, so now we have a curved bank road. What is banking of road? In order to make turning safe, the outer edge of the road is slightly raised with respect to the inner edge. This is banking of road. Why is it done? When road is banked, the horizontal component of normal reaction will provide necessary centripetal force and turning will be safe. अब आप पॉज करके इस चीज को अपने लिए आप प्लीज लिख लेना कि व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड. इन ऑर्डर टू मेक टर्निंग सेफ, द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज. दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड. व्हेन द रोड्स आर बैंक्ड, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग ऑप्टिमम सेफ स्पीड ऑन कर्व्ड बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन. यस. सो अब जब मैं ऑप्टिमम स्पीड कह रहा हूं बच्चों, तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर फ्रिक्शन.
देख चाहे जो हो जाए, आपका कार, बाइक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब रोड पर ही चलने वाले हैं, तो फ्रिक्शन तो होने ही वाला है। तो वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम फ्रिक्शन, बट हम कोशिश क्या कर सकते हैं, बिना फ्रिक्शन को इन्वॉल्व किए या बिना फ्रिक्शन की मदद से मैं कितनी स्पीड से टर्न ले सकता हूं, हेंस इट इज ऑप्टिमम। ओके, सो ऑप्टिमम सेफ स्पीड विदाउट फ्रिक्शन हम कंसिडर करने वाले हैं ऑन अ बैंक रोड। आई होप सबको बैंक रोड समझ में आया। रोड को स्लोप दे देना, एंड यू मस्ट हैव सीन इफ यू गेट अ चांस टू ट्रैवल बाय हाईवेज, अगर आपने कभी हाईवे से ट्रैवल किया है या कभी फ्यूचर में करोगे, नाउडेज ऑफ कोर्स हम सब नहीं कर सकते हैं, तो जरूर देखना बच्चों, जहां भी हाईवे पर टर्न होगा, अच्छा बेसिकली इट इज हाईवे, तो हाईवे पर स्पीड लिमिट तो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ट्रैवलिंग में इश्यू होगा। सो वो क्या करते हैं, जहां पर भी टर्न है और हाईवे है तो रोड के आउटर एज को रेस कर लेंगे, तो जैसे स्लोप मिलता है रोड को, और जैसे ही रोड को स्लोप मिलेगा कार भी स्लोप से जाएगी, कार जब स्लोप से जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड होगा, एंड डेफिनेटली विल हैव टू कंपोनेंट्स, एक वेट को काउंटरैक्ट करेगा और एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आर वी क्लियर? चले आगे बच्चों। नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक कॉन्सेप्ट, सो प्लीज पे 100% अटेंशन। सो पहले तो इसका डायग्राम देखते हैं बच्चों। सो ये मान लीजिए आपका दिस वाज योर लेवल रोड, अब मैंने क्या किया, दिस इज इनर एज ऑफ द रोड, दिस इज आउटर एज ऑफ द रोड, आउटर एज इज स्लाइटली रेज्ड, सो नाउ बाय सर्टेन एंगल थीटा। और एक बात बच्चों, ये जो थीटा एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, द एंगल थ्रू विच आउटर एज इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज। पॉज करके लिख लेना, द एंगल थ्रू विच द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, सो पहले आपकी रोड ऐसी थी या कार इस पर चल रही थी, नाउ कार इज गोइंग टू मूव ऑन दिस, अच्छा टर्न अभी भी ऐसा है, ओके, सो दिस तो इस तरफ सेंटर होगा बच्चों। अब आपकी कार मान लीजिए यहां पर ऐसे है, सो लेट मी ड्रॉ कार, सो ये मान लीजिए कार के आपके टायर्स है, सो द कार इज स्लाइटली इंक्लाइंड। यस, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग डाउट्स या कॉन्सेप्ट हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, बट इन दिस सेशन विल मोस्टली फोकस ऑन डेरिवेशन ऑफ ऑप्टिमम स्पीड। ठीक है, इन लाइव सेशन इफ यू हैव एनी क्वेरी आप अभी लिखते हुए चलिए, और लाइव सेशन में जरूर आप मुझसे पूछ लेना। सो ये आपका व्हीकल है, ओके, नाउ दिस व्हीकल हैज मास m, सो डेफिनेटली इसका जो वेट होगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ एक्ट करेगा, एंड वेट इज mg। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस, नाउ दिस इज योर रोड सरफेस, सो इसको नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूं तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आएगा। आर वी क्लियर? कई बच्चे बोलते हैं सर नॉर्मल तो ऐसा आना चाहिए ना, जब रोड ऐसा था तब नॉर्मल ऐसा था, नाउ दिस इज रोड, सो रोड को नॉर्मल। नाउ वी गॉट टू रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स, सो इफ आई रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट, ये इसका एक कंपोनेंट आएगा, दूसरा ऐसा आएगा, नाउ दिस कंपोनेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर। सो अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, वो आप ज्योमेट्री की मदद से प्रूव कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं उसमें। सो ये थीटा वैसे लॉजिकली याद रख, ये सरफेस को ये नॉर्मल है, ध्यान से देखना मैं कह रहा हूँ, ये सरफेस को ये नॉर्मल है। नाउ इफ दिस टर्न्स बाय एन एंगल थीटा, इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो नॉर्मल भी तो थीटा से ही टर्न होगा ना। अरे बाबा ऐसा, ये नॉर्मल है। अब अगर सोच में सरफेस को ऐसे इंक्लाइन कर लूँ 30 से, तो जो ऊपर पेन है वो भी तो 30 से टर्न हुआ। ये देख, पहले रोड ऐसा था तो नॉर्मल वाइट मार्कर की तरह था, नाउ इफ आई टर्न दिस रोड बाय 30 डिग्री, मार्कर कितने से टर्न हुआ, 30 से। सो बच्चों लॉजिक एकदम सिंपल है ये, सो इफ द रोड टर्न्स बाय एन एंगल थीटा, द नॉर्मल विल आल्सो टर्न बाय एन एंगल थीटा। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू लॉजिकली, आप ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हो। ओके, सो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, सो कैन वी से दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी n cos थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी n sin थीटा। ओके, अब अगर अपनी कार इक्विलिब्रियम में है, यानी उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो y डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि n cos थीटा mg के बराबर है, अज्यूमिंग कि ये y डायरेक्शन है और सेंटर की तरफ x डायरेक्शन है। सो अलोंग y एक्सिस आई वुड से दैट n cos थीटा इक्वल टू mg। आपकी कार सेफ है, इक्विलिब्रियम में है, सो n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। और टर्न लेने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए
वो देगा n sin theta along the radius towards the center. So the horizontal component of normal reaction will provide necessary centripetal force. Many a times this is asked in your multiple choice questions कि when a rod is bent, the necessary centripetal force is provided by. The answer is horizontal component of normal reaction for optimum speed. मैं जो भी कह रहा हूँ ऑप्टिमम स्पीड के लिए कह रहा हूँ, मतलब हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. अगर फ्रिक्शन आएगा तो क्या होगा, वो एक सेपरेट स्टोरी है. पहले इस पर फोकस करें. क्लियर है बच्चों? रोड को हमने स्लाइटली टर्न किया बाय एन एंगल थीटा, दैट थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग. आपका व्हीकल थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ, नॉर्मल रिएक्शन भी टिल्ट हुआ. नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट आए, एक वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग जो वेट को बैलेंस कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर चल रहा है, विच विल एक्ट एज द सेंट्रिपिटल फोर्स. So n sin theta is going to provide you the necessary centripetal force. Okay. So अब बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ for equilibrium of the vehicle, for equilibrium of the vehicle, yes, for equilibrium of the vehicle along x axis मतलब सेंटर की तरफ क्या हम बोल सकते हैं, n sin theta जो होगा वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. एंड आई होप सबको याद है सेंट्रिपिटल फोर्स इज mv square by r, where r is radius of turn या radius of the curvature या radius where the car is taking turn. So n sin theta is mv square by r along x axis. Similarly my dear student, what will be the equation for equilibrium along y axis? Yes, anyone? For equilibrium along y axis. Okay, very good. So आप लिख सकते हो n cos theta should be equal to mg. That's my equation number 2. This is my equation number 1. ये पूरा मेहनत हम कर क्यों रहे? To derive formula for optimum speed. मतलब जितनी स्पीड से वो सेफली टर्न ले सकता है. ठीक है, बराबर. तो ये जो v यहाँ पर लिखा गया है, दिस इज ऑलरेडी द ऑप्टिमम स्पीड. ठीक है, अगर स्पीड इससे ज्यादा हुई तो mv स्क्वायर बाय r बढ़ जाएगा, बट उसके सामने n sin थीटा बढ़ेगा नहीं. लास्ट लेक्चर में सर कैसे आपने बोला था v बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा. फ्रिक्शन वाज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स माय डियर स्टूडेंट. यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स फिक्स्ड है. n cos थीटा, n sin थीटा आर नॉट गोइंग टू चेंज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा. क्या बोला बाप रे? अरे अगर थीटा फिक्स है बाबा तो ये दोनों कैसे चेंज होगा? और व्हीकल भी आपका फिक्स है. हाँ, वेरी गुड, समझ में आया. सो मैं कह रहा हूँ ये जो v ऑलरेडी मैंने लिखा है, दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड. इससे ज्यादा स्पीड हुआ तो mv स्क्वायर बाय r बढ़ेगा, बट सामने n sin थीटा बढ़ नहीं पाएगा, तो आपको रिस्क होगा, इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा आपको. सो ऑलरेडी जो मैं यहाँ पर v यूज कर रहा हूँ, दैट v इज द ऑप्टिमम स्पीड. ओके, सो अलोंग y एक्सिस n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. So what are we going to get? हमको क्या मिलने वाला है? n sin theta divided by n cos theta will be equal to mv square by r divided by mg. Now one very good observation that will come across is mass of the vehicle is getting cancelled. So tan of theta is v square by rg. This is the formula जो आपको बाय हार्ट करना है. ठीक है, optimum speed on a curved bank road is tan theta equal to v square by rg. अब यहाँ पे मैंने रोड को रेस किया बच्चों. प्लेन रोड पर मोटरसाइकिलिस्ट कितने से टर्न होगा? तो इतने से ही टर्न होगा. सेम कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम. सो मोटरसाइकिलिस्ट शुड लीन इनवर्ड बाय हाउ मच एंगल. कई बार बच्चों आपने इवन इन केस ऑफ प्लेन्स, आई होप आप ये रिकनेक्ट कर पाओ, जब प्लेन्स भी हाई स्पीड से टर्न ले रही होती है तो ऊपर तो रोड है नहीं, सो वो ऐसे अंदर की तरफ इंक्लाइंड होंगे. वो भी क्यों अंदर की तरफ लीन करते हैं? टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और उसके लीनिंग के लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, tan ऑफ थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg. वहाँ पे ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट हम काम करेंगे. एनीवेज, आप ये याद रखो, tan ऑफ थीटा इज v स्क्वायर बाय rg फॉर ऑप्टिमम स्पीड. बैंकिंग की वजह से, झुकने की वजह से, रोड को झुकाओ, मोटरसाइकिलिस्ट को झुकाओ, फॉर्मूला इज गोइंग टू बी tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg. व्हाट इज दिस v? इट इज द ऑप्टिमम स्पीड. सो नाउ यहाँ से बच्चों ध्यान से देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं. दिस थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग. एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है बच्चों. सो अगर आप ध्यान से देखो, एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट
इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल. देख जरा, ट्रक है, कार है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, सबके लिए स्पीड सेम होगी. एंड दैट इज द रीजन अगर आपने हाईवेज पर बोर्ड लगा हुआ रहेगा तो आपने देखा है उस बोर्ड के नीचे ऐसा नहीं लिखा था ट्रक इतना स्पीड. टर्निंग की बात कर रहा हूं मैं. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल. दूसरा बच्चों, इफ आर इंक्रीजेस देन tan थीटा डिक्रीजेस. दैट मीन्स थीटा ऑल्सो डिक्रीजेस. सो जितना ज्यादा रेडियस होगा, मतलब टर्न बड़ा होगा, उतना ही एंगल ऑफ बैंकिंग कम होगा. लेकिन अगर शार्प टर्न है, शार्प टर्न मतलब छोटा टर्न है, सो फॉर शार्प टर्न क्या होगा, थीटा ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. सो एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल. इफ बड़ा टर्न है, जितना बड़ा टर्न रखोगे आप बच्चों, रेडियस ज्यादा यानी सर्कल बड़ा यानी टर्न बड़ा जितना ज्यादा होगा उतना बैंकिंग कम होगा तो चलेगा. शार्प टर्न यानी कि छोटा टर्न यानी रेडियस छोटी. सो रेडियस छोटा होगा तो एंगल ऑफ बैंकिंग ज्यादा होना चाहिए. आर वी क्लियर? सो ये बच्चों हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ऑप्टिमम सेफ स्पीड विदाउट फ्रिक्शन का एनालिसिस क्या होगा. सो tan थीटा इज v²/rg. एक और बात बच्चों यहाँ से जो हमको डिस्कस कर लेनी चाहिए वो ये, क्या सर, कि यहां से हम लिख सकते हैं ऑप्टिमम स्पीड विल बी √of rg tan थीटा. सो एक और बात समझ में देखो कि ऑप्टिमम स्पीड भी जो व्हीकल है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ एंगल ऑफ बैंकिंग पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, या जो टर्न उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है. सो प्लीज कीप दिस टू फॉर्मूले इन माइंड. आई विल रिपीट वंस अगेन, ये पूरे डेरिवेशन में या पूरे एनालिसिस में आई डिड नॉट कंसिडर फ्रिक्शन. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज ऑप्टिमम. अगर आप फ्रिक्शन गिनोगे तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, n sin थीटा. इफ वी कंसिडर फ्रिक्शन भी असिस्ट कर सकता है या फ्रिक्शन अपोज भी कर सकता है. वो एक अलग ही डिस्कशन है बच्चों जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. पहले ये क्या है, सबको क्लियर है बच्चों? इज दिस अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू? यस. नाउ प्लीज टेक अ पॉज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए. अच्छा, आई होप सबने स्क्रीन पॉज करके ये अच्छे से नोट कर लिया. एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ पर कि हमने क्या कहा था, व्हेन रोड इज बैंक्ड द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज. सो कई बार बच्चों ऐसा पूछेंगे आपसे, क्या सर, कि जो आउटर एज उसको कितने से रेज किया बताओ. सो लेट अस से इट इज रेज्ड थ्रू एन एंगल, थ्रू अ हाइट h, और ये एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है. मान लीजिए आपके रोड की जो विड्थ है वो l है. अब यहाँ पर कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर L तो लेंथ ऑफ द रोड है. नो बाबा, L इज विड्थ ऑफ द रोड. रोड की जो लेंथ है वो तो कितनी भी हो सकती है ना. अरे रोड कहाँ तक जाएगा किसको पता है. बट यहाँ पर अगर ये आपका रोड था, आपने अगर इसको ऐसे रेस किया बच्चों, तो मुझे बताओ इसको अगर मैंने ऐसे रेस किया, सो दिस इज द हाइट थ्रू विच इट हैज बीन रेस्ड. ये वो हाइट है, ये इन दोनों के बीच का ये वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज द हाइट थ्रू विच इट इज रेस्ड. दिस इज द एंगल थीटा. व्हाट इज दिस? क्या लेंथ ऑफ द रोड है या विड्थ ऑफ द रोड है? बोलो, ये क्या है, विड्थ ऑफ द रोड है ना. हाँ, सो इस फॉर्मूले में याद रखना बच्चों, L इज नथिंग बट विड्थ ऑफ द रोड. आर वी क्लियर? हाँ. सो H क्या है यहाँ पर, द हाइट ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज ऑफ द रोड. एज आई ऑलवेज डिस्कस इन लाइव लेक्चर्स बच्चों, वेन एवर यू आर राइटिंग एनी फॉर्मूला और बाय हार्टिंग एनी फॉर्मूला, प्लीज मेक श्योर दैट जो भी टर्म्स इन्वॉल्व है उनको आप अच्छे से याद रखो. इफ आई एम गोइंग टू यूज फॉर्मूला फॉर h, व्हाट इज h, दैट यू शुड नो. h इज हाइट ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज ऑफ द रोड. सो हियर इन दिस ट्राइंगल आई वुड से sin of theta is going to be h divided by L. So I get h is equal to L sin theta. बराबर. What is theta here? Very good. Angle of banking. What is L here? Width of the road. बराबर. And h is nothing but height of the outer edge with respect to the inner edge. अब बच्चों कभी कभी क्या होगा पता है, वो ऐसा बोलेंगे, what is the height of the outer tire with respect to inner tire, not outer edge of the road. सुन जरा, outer edge of the road with respect to inner edge, outer tire with respect to inner tire. इधर आना पड़ेगा. Okay, please come here.
ये बाहर वाला टायर, ये अंदर वाला टायर, सो बाहर वाला टायर अंदर वाले टायर से इतने हाइट पर है। ओके, अगर ये एंगल थीटा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, सो ये भी एंगल थीटा होगा। सो ये एक सेम ट्राइंगल, वैसा ही ट्राइंगल बन रहा है, सिर्फ यहाँ जो डिस्टेंस होगा, क्या वो विड्थ ऑफ द रोड है? क्या वो विड्थ ऑफ द रोड है? नहीं, वो क्या है? यस, विड्थ ऑफ द कार है। और कहने से डिस्टेंस बिटवीन द टू टायर्स है। बेस्ट, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू टायर्स। ओके, सो सी द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द सेम, टेंशन मत ले, लेकिन याद होना चाहिए, अच्छे बच्चे को सब पता होना चाहिए। आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, एच में एल क्या होगा? विड्थ ऑफ द रोड। आउटर टायर विथ रिस्पेक्ट टू इनर टायर, उसमें एल क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू टायर्स। आर वी क्लियर? सो हियर एच इज हाइट ऑफ outer edge with respect to inner edge or outer tire with respect to inner tire। और L क्या है? width of road या फिर distance between the tires। I hope you will be able to comprehend what is written on the board based on what I am speaking, ठीक है? So I am not increasing the font size. Is that clear? ये सब कुछ क्लियर है बच्चों? पक्का? So इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि what is the optimum speed. ऑप्टिमम स्पीड की जब हम बात करेंगे, हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करने वाले। उसमें v का फॉर्मूला हमने देखा बच्चों, ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला, हमने एंगल ऑफ बैंकिंग का भी फॉर्मूला देखा, और ये देखा कि आउटर एज इनर एज से कितने हाइट पर है, या बाहर वाला टायर अंदर वाले टायर से कितने हाइट पर है। ठीक है, उन सबके एक्सप्रेशन हमने देखे। एक बार फिर से बच्चों, व्हाट वाज बैंकिंग ऑफ रोड? आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज so that horizontal component of normal reaction will provide the necessary centripetal force. The angle between the horizontal road and the bank road is the angle of banking, or the angle through which the road is raised is nothing but angle of banking. और ये उसका एक एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला जो आपके सामने है। ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करना। दिस वीडियो आई एम गोइंग टू पॉज हियर, एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेक बोथ द केसेस जिसमें हम फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करने वाले हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।